Hello students, we were doing chapter Bills of Exchange in which we have covered two topics till now. First topic जो हम कर चुके हैं that is when the bill is retained with the drawer till its maturity date means due date maturity date वाले दिन तक जो बिल है वो ड्रॉर के पास पड़ा है मीन्स सेलर के पास पड़ा है. इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं. नेक्स्ट वी हैव कवर्ड व्हेन द बिल इज़ डिस्काउंटिंग फ्रॉम द बैंक. ड्रॉर ने जो बिल है बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है. इसके भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कुछ सम्स हमने किए थे. बट टुडे वी विल डू आवर नेक्स्ट टॉपिक मीन्स निगोसिएशन ऑफ अ बिल. और इसके जो मोड्स हैं, फर्स्ट मोड इज़ एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ निगोसिएशन ऑफ अ बिल? Negotiation means transfer of bills of exchange to another person. अब negotiation में क्या हो रहा है बच्चों, जो बिल है जो एट प्रेजेंट ड्रॉर के पास पड़ा हुआ है, सेलर के पास पड़ा हुआ है, वो बिल किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, आगे हैंड ओवर किया जा रहा है. Transfer of bills of exchange to another person in such a manner that the transferee of the bill becomes its holder. Transferee means जिसको जो ड्रॉर है, सेलर है, जिसको दे रहा है बिल, that is called transferee. जो ड्रॉर है यानी कि सेलर है, बिल आगे ट्रांसफ़र कर रहा है, और जिसको ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसको बीआर वो दे रहा है, बिल दे रहा है, उसको यहाँ पे ट्रांसफरी का नाम दिया गया है. और वो इस तरह से बिल दे रहा है आगे ट्रांसफरी को दैट ही विल बिकम द होल्डर ऑफ द बिल. अब वो बिल किसके पास चला गया? ट्रांसफरी के पास. Who has the right to possess the bill in his own name and to recover the amount mentioned therein from the concerned parties. बच्चों देखो, पहले बिल था सेलर के पास यानी कि ड्रॉर के पास. अब ड्रॉर ने यानी कि सेलर ने वो बिल आगे ट्रांसफ़र करके किसी और पर्सन को दे दिया है, और उस पर्सन को यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं ट्रांसफरी का नाम. अब बिल का होल्डर कौन है? ट्रांसफरी यानी कि थर्ड पर्सन जिसको ड्रॉर ने बिल दिया. अब वो बिल वो जो पर्सन है बिल का होल्डर हो गया, और उसी के पास राइट है टू पोजेस द बिल इन हिज ओन नेम. अपने बिल को अपने नाम से पोजेस करेगा. और फाइनली क्योंकि बिल उसके पास है और पेमेंट देनी किसने है? ड्रॉई ने, बायर ने. हर वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है ड्रॉई, DRAWEE. ड्रॉई जो है वो बायर है. बायर ने अल्टीमेट पेमेंट देनी किसको है? जो बिल का होल्डर है. तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग होल्डर कौन है? ट्रांसफरी, जिसको बिल आगे ट्रांसफ़र किया गया है. सो बायर जो है, ड्रॉई जो है, वो बिल किसको दे देगा? ट्रांसफरी को. पेमेंट किसको दे देगा? ट्रांसफरी को. टू रिकवर द अमाउंट मैंशनड देयर इन फ्रॉम द कंसर्न पार्टीज. कंसर्न पार्टीज मीन्स बायर. बायर अब किसको पेमेंट देगी बच्चों? बायर पेमेंट देगी ट्रांसफरी को जो एट प्रेजेंट बिल का होल्डर है. नाउ लेट्स स्टार्ट एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल. व्हाट इज एंडोर्समेंट ऑफ बिल? Endorsement means signing the bills of exchange for the purpose of transferring it to another. बच्चों endorsement means give, देना. Endorsement means signing the bills of exchange for the purpose of transferring it to another. जब ड्रॉर यानी कि सेलर उस बिल को आगे किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है, और फिर ट्रांसफ़र करते टाइम वो उस बिल के ऊपर साइन कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एंडोर्समेंट. द होल्डर ऑफ द बीआर, होल्डर कौन है एट प्रेजेंट? ड्रॉर यानी कि सेलर. द होल्डर ऑफ द बीआर कैन एंडोर्स द बिल टू अनदर पर्सन. होल्डर यानी कि सेलर बिल जो है किसी और पर्सन को एंडोर्स कर सकता है, दे सकता है, बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर एट द बैक ऑफ द बिल. वो जो ड्रॉर है, सेलर है, वो क्या करेगा? बिल के बैक पर अपने सिग्नेचर करके वो बिल किसी और को एंडोर्स कर देगा, दे देगा. द पर्सन एंडोर्सिंग द बिल इज नोन एज एंडोर्सर. जो पर्सन बिल को आगे दे रहा है, आगे एंडोर्स कर रहा है, यानी कि सेलर की बात हो रही है यहाँ पर, वो क्या कहलाएगा? एंडोर्सर. एंड द पर्सन टू होम
द बिल इज एंडोर्स्ड, जिसको हम दे रहे हैं, जिसको सेलर बिल दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एंडोर्सी। एंड एंडोर्सी में अगेन एंडोर्स, अब क्या है, सेलर ने वो बिल किसी और पर्सन को दे दिया, एंडोर्सी को दे दिया, एंडोर्सी आगे किसी और पर्सन को एंडोर्स कर सकता है, दे सकता है। इसी तरह ये बिल, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है। एंडोर्सी में अगेन एंडोर्स द बिल ओवर टू सम अदर पर्सन एंड द प्रोसेस में कंटिन्यू टू एनी एक्सटेंट। The person holding the bill at the date of its maturity will entitled to get its payment। Obviously बच्चों, लास्ट में जो बिल का होल्डर होगा, जिसके पास बिल पड़ा है, ड्रॉई के साइन किया हुआ, द पर्सन होल्डिंग द बिल एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी, ड्यू डेट वाले दिन, मेच्योरिटी डेट वाले दिन जो बिल का होल्डर है, जिसके पास बिल है, that person will be entitled to get its payment। So following entries are passed in the case of endorsement। So इस बच्चों इस चीज़ को थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। A sold goods to B, A ने B को ऑन क्रेडिट गुड्स सेल करे। A ने, क्योंकि A सेलर है या ड्रॉर है, ए राइट्स द बिल ऑन बी, ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, ए ने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी और फिर बी को दे दिया। बी ने एक्सेप्ट करा, साइन करे उस बिल के ऊपर, और वो बिल साइन करके किसको हैंड ओवर कर दिया, रिटर्न कर दिया ए को। अब बिल का होल्डर कौन है, ए। तो क्या करा अब ए ने, ए जो कि होल्डर है, जो कि ड्रॉर है, ए ने वो बिल एक थर्ड पर्सन को दे दिया, एंडोर्सी को। एंड थर्ड पर्सन मान लो सी है हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ए के पास बिल था बच्चों, देखो बी ने साइन करके दिया था, ए ने वो बिल आगे सी को दे दिया, देखो बी आर एरो में इधर करे, ए ने वो बिल आगे सी को दे दिया। सी कौन है, एक एंडोर्सी पर्सन है। अब इस वक्त बच्चों ध्यान रखो, इस वक्त बिल का होल्डर कौन है, सी है। तो जब ड्यू डेट आएगी, मेच्योरिटी डेट आएगी, तो बायर किसको पेमेंट देगा, ऑब्वियसली जो बिल का होल्डर है। और बिल का होल्डर कौन है एट प्रेजेंट, सी, यानी कि एंडोर्सी। तो ड्यू डेट वाले दिन, मेच्योरिटी डेट वाले दिन जो बायर है वो किसके पास जाएगा, बिल के होल्डर के पास, यानी कि एंडोर्सी के पास, यानी कि सी के पास। बी क्या देगा, उसको पेमेंट दे देगा, और एंडोर्सी पर्सन क्या करेगा, उसी का साइन किया हुआ उसको बिल वापस कर देगा। तो ये है टॉपिक एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ए जो कि एज यूजुअल होल्डर था बिल का, बी ने साइन करके दिया था, ए ने वो बिल एंडोर्स कर दिया, सी को ट्रांसफ़र कर दिया, और सी को है एंडोर्सी। अब जब ड्यू डेट आफ्टर 3 और 4 मंथ्स जब ड्यू डेट आएगी, बी किसके पास जाएगा, जो बिल का होल्डर है, ड्यू डेट वाले दिन जिसके पास बिल पड़ा है, बी उसी को अप्रोच करेगा। इट मीन्स बी सी के पास जाएगा, बी ने क्या दिया, पेमेंट दी, और एंडोर्सी यानी कि सी इन रिटर्न क्या करेगा, उसका साइन किया हुआ बिल उसको दे देगा। सो लेट्स स्टार्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल। सो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बच्चों, देख लो। इसके बाद एक हम सम करेंगे, उससे बिल्कुल ही क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो स्टार्टिंग वाली सेल परचेज वाली एंट्री नहीं करी, यहाँ पे डायरेक्ट समझाया जा रहा है। इफ़ एक्स एंडोर्स्ड, एक्स देखो यहाँ पर क्या है, ड्रॉर सेलर, यानी कि एक्स सेलर है, एक्स ने गुड्स वाई को बेचे थे। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप एंडोर्समेंट वाला टॉपिक करोगे तो जो एंडोर्सी पार्टी है एक्स, यानी कि ड्रॉर, आगे किसको बिल ट्रांसफ़र कर रहा है, किसको एंडोर्स कर रहा है, यानी कि जिसको एंडोर्स कर रहा है बिल, उसके फर्म के जर्नल एंट्री भी बनेगी, जेड की बुक्स में भी हम जर्नल एंट्री करेंगे। सो ये ड्रॉर है, ये ड्रॉई है यानी कि परचेज़र है, ये जेड है यानी कि एंडोर्सी पार्टी है ये। सो अब देखो, एक्स जो कि बिल का होल्डर है, वाई ने साइन करके बिल एक्स को दिया था, एट प्रेजेंट बिल एक्स के पास पड़ा है। अब एक्स ने क्या करा, वो बिल किसको ट्रांसफ़र कर दिया, किसको एंडोर्स कर दिया, जेड को। ये देखो एक्स की बुक्स में बिल गया, क्रेडिट वट गोज आउट, देख रहे हो, बिल गया एक्स की बुक्स में, एक्स ने बिल दे दिया। डेबिट द रिसीवर,
बिल किसको दिया है? एक्स ने जेड को दिया है। तो ध्यान रखना, एक्स की बुक्स में हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, एक्स का नाम कहीं नहीं आएगा। जब वाई की बुक्स में जर्नल एंट्री करते हो तो वाई का नाम नहीं आएगा। जेड की बुक्स में एंट्री करते हैं तो जेड का नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। सो एक्स के पास से बिल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, किसको बिल दी है? जेड को दी है। ये एक्स की बुक्स में एंट्री होगी। अब जो कम्युनिकेशन है एक्स और जेड के बीच में हो रहा है, तो वाई के केस में नो एंट्री। एक्स के पास से बिल गया, जेड के पास बिल आया, देखो। और जेड के लिए भी बच्चों, एंडोर्सी पार्टी के लिए भी बिल बीआर कहलाएगा। सिर्फ ड्रॉई यानी कि बायर के केस में हम बीपी, बिल्स पेबल यूज़ करते हैं। अदरवाइज चाहे वो ड्रॉर है चाहे वो एंडोर्सी है, दोनों के केस में वी विल यूज़ द वर्ड बीआर, बिल रिसीवेबल। सो जेड के पास बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिल आया, डेबिट कर दी। क्रेडिट द गिवर, किसने बिल दिया है? जेड को, जेड की बुक्स में। क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है? एक्स। एक्स के पास बिल आया है, इसने बिल दिया, इसके पास बिल आया, रिसीव किया। अब होल्डर कौन है बिल का? एक्स ने बिल किसको दे दिया? जेड को। जेड इज द होल्डर ऑफ द बिल। अब क्या होगा? ये ड्यू डेट वाले दिन की एंट्री है। जो भी ड्यू डेट बनेगी 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करके। अब ड्यू डेट वाले दिन क्या होगा? वाई कहाँ जाएगा? वाई बायर है, वाई कहाँ जाएगा पेमेंट लेकर? जो बिल का होल्डर है ऑब्वियसली वाई जाएगा जेड के पास। अब ड्यू डेट वाले दिन कम्युनिकेशन जो कॉन्टैक्ट है वो वाई और जेड के बीच में हो रहा है बच्चों। एक्स के केस में कोई एंट्री नहीं होगी, तो वाई कहाँ जाएगा? जेड के पास। वाई के पास पेमेंट गई, देखो, टू बैंक, क्रेडिट द गिवर, वाई देने वाला है, वाई के पास से पेमेंट गई और अपना साइन किया हुआ बिल वाई के पास वापस आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। देखो, बिल्स पेबल को डेबिट कर रहा है। बिल्स पेबल ऑलवेज लायबिलिटी होता है, ये ऑलवेज क्रेडिट होता है। लेकिन वाई का साइन किया हुआ बिल उसके पास वापस आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो वाई के केस में बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इसके पास से पेमेंट गई और जेड के पास पेमेंट आई, डेबिट द रिसीवर। देखो, जेड के अकाउंट में पहुंच के पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट। जेड ने दिया क्या? वाई को उसका साइन किया हुआ बिल दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जेड के पास से गया क्या? बिल टू बिल रिसीवेबल। So let's start one example of endorsement of bill. Y owed rupees 26,000 to X. X ने Y को उधार दिए हैं 26,000, X ने दिए हैं। इसमें वो सेल परचेज वाली बात नहीं कह रहा, डायरेक्ट सेकंड एंट्री से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। Y ने उधारे लिए हैं 26,000 X से, X ने दिए हैं। On 5th March 2019 he accepted a bill. किसने पैसे किसने लिए हैं? वाई ने लिए हैं। वाई पेमेंट करेगा, जितना भी टाइम वाई ने मांगा है, 1 month 2 month, वाई ने पेमेंट करनी है। तो वाई जस्ट लाइक बायर ट्रीट होगा, जैसे हम करते थे ना कि वाई ने पेमेंट देनी है, तो यहाँ पर वाई एज ए बायर ट्रीट होगा। वाई ने पेमेंट देनी है एक्स को। तो अब क्या करा? एक्स ने बिल लिखा वाई के ऊपर। 5th March 2019 ही मीन्स वाई। Y accepted a bill for 25,000 for 1 month drawn by X. X ने Y के ऊपर बिल लिखा, Y ने 1 month का टाइम मांगा। ध्यान दो बच्चों, X ने 26,000 उधार दिए थे, जो Y ने उधार लिए थे वो 26,000 लिए थे। लेकिन X ने कितने का बिल लिखा? ड्रॉन बाय X, X ने बिल लिखा है 25,000 का। एक्स ने 25,000 का बिल लिखा है और वाई ने कहा है ठीक है, मैं 1 महीने के बाद आई विल मेक द पेमेंट टू एक्स। वाई एक्सेप्ट कर रहा है, वाई एक्सेप्टेड ए बिल। वाई ने बिल एक्सेप्ट करा, उस बिल के ऊपर अमाउंट कितना लिखा हुआ था? 25,000 फॉर 1 month, 1 महीने का टाइम मांगा है वाई ने। ड्रॉन बाय एक्स, बिल किसने लिखा था? एक्स ने। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। ये इन फुल सेटलमेंट क्यों लिखा है? क्योंकि एक्स ने कितने उधार दिए थे? 26,000। लेकिन एक्स कितने का बिल लिख रहा है वाई के ऊपर? 25,000 का। ये इन फुल सेटलमेंट इसलिए लिखा है कि जो वाई है 25,000 देकर उसका हिसाब बराबर हो जाएगा।
वाई कितनी पेमेंट देगा? जितने रुपीस के बिल के ऊपर उसने साइन करे हैं। वाई ने 25,000 रुपये के बिल पर साइन करे हैं तो 25,000 ही देगा, उसको 1,000 और नहीं देना। एक्स अलाउड 1,000 एज डिस्काउंट, एक्स ने उसको 1,000 की छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया, चल कोई बात नहीं। 26,000 मैंने तुझे उधार दिए हैं, तुम मुझे, एक्स कह रहा है तुम मुझे 25,000 की पेमेंट देना, और एक्स ने उसको 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। एक्स एंडोर्स्ड द बिल, एक्स ने बिल आगे एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। किसको? टू हिज क्रेडिटर जेड इमीडिएटली। इमीडिएटली का बच्चों मतलब सेम डे, 5 मार्च की बात हो रही है। 5 मार्च को ही बिल का होल्डर कौन था? वाई ने साइन करके बिल एक्स को दे दिया था। एट प्रेजेंट बिल का होल्डर एक्स था। फिर एक्स ने क्या करा? इमीडिएटली सेम डे वो बिल अपने क्रेडिटर जेड को दे दिया। द बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन द ड्यू डेट, बिल जो है ड्यू डेट पर मिल गया। किसको मिल गया? वाई को। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द 3 पार्टीज। बच्चों आपको अभी बताया कि जब भी एंडोर्समेंट का टॉपिक आएगा तो आपको तीनों पार्टीज के केस में जर्नल एंट्री ड्रॉ करनी पड़ेंगी। सो जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स, जर्नल इन द बुक्स ऑफ वाई एंड जर्नल इन द बुक्स ऑफ जेड। तो हम पहले करते हैं एक्स के केस में। देखो बच्चों यहाँ पे 5 मार्च को एक्स ने उधार दिए वाई को, फिर एक्स ने बिल लिखा वाई के ऊपर और वाई ने साइन करके बिल किसको दे दिया? एक्स को ही। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वो इधर सेल की एंट्री करते थे, इधर परचेज की, वो 2 एंट्रीज नहीं होनी बस। हम सेकेंड एंट्री से क्वेश्चन शुरू करेंगे। एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा, वाई ने साइन करके एक्सेप्ट करके वो बिल किसको दे दिया? एक्स को। तो एक्स के पास वाई का साइन किया हुआ बिल आया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, देखो एक्स की बुक्स में डेबिट व्हाट कम्स इन, बी आर डेबिट हो गया, बी आर अकाउंट डेबिट। और बच्चों बिल कितने का लिखा था एक्स ने? 25,000 का। बिल के सामने वाला अमाउंट हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, याद करना। जितना उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, बिल के ऊपर अमाउंट लिखा है वही अमाउंट लिखेंगे, 25,000। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एक्स के पास कितने का बिल आया? 25,000 का। क्रेडिट द गिवर, दिया किसने? वाई ने। वाई क्रेडिटर था, वाई ने डेटर था, वाई ने देने कितने थे? 26,000। कितने के बिल के ऊपर साइन करा? 25,000। तो यानी कि एक्स ने क्या दिया? एक्स ने डिस्काउंट दे दिया। एक्स के लिए लॉस है, 26,000 देकर वो 25,000 ले रहा है, तो एक्स के लिए लॉस है। और जो लॉस है ऑलवेज डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000, बी आर डेबिट 25,000, डिस्काउंट डेबिट 1,000, टू वाई 26,000। इसके पास बिल आया, जेड ने साइन करके बिल दिया, ये देखो वाई ने साइन करके बिल दिया। वाई यहाँ पे क्या है? ड्रॉई है, जिसने बिल को एक्सेप्ट करा है, साइन करा है। वाई के पास से बिल जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टू बिल्स पेबल। बिल कितने का गया? 25,000 का। बिल के आगे के सामने हम गलत अमाउंट नहीं लिख सकते, 25,000। डेबिट द रिसीवर, वाई ने बिल किसको दिए? एक्स को दिए। एक्स को देने कितने थे? 26,000। बिल कितने का साइन होके जा रहा है? 25,000 का। यानी कि वाई के लिए इनकम होगी। वाई ने उधार लिए थे 26,000 और बिल कितनी पेमेंट करेगा आफ्टर 1 मंथ? 25,000 की। तो वाई के लिए 1,000 इनकम होगी, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। इसके पास बिल आ गया, इसने बिल इसके पास से बिल गया, इसके पास से बिल आया। लो बच्चों अब देखो 5 मार्च को सेम डे एक्स ने क्या करा। अब बिल इसके पास है, देखो बी आर डेबिट, एट प्रेजेंट बिल का होल्डर एक्स है। अब एक्स ने क्या करा? इमीडिएटली सेम डे बिल एंडोर्सी को दे दिया, जेड को दे दिया, आगे ट्रांसफर कर दिए। देखो एक्स की बुक्स में टू बी आर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक्स के पास से बिल जा रहा है, एक्स ने अपनी बुक्स में बी आर को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल गया एक्स के पास से। डेबिट द रिसीवर, किसको बिल दिया? जेड को, और जिसको बिल दिया रिसीवर है वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल बी आर 25,000। एक्स के पास से बिल गया,
और जेड के पास बिल आया, ये देखो बच्चों जेड की बुक्स में बी आर डेबिट हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बी आर डेबिट 25,000, क्रेडिट द गिवर, दिया किसने है, एक्स ने दिया 25,000। तो एट प्रेजेंट होल्डर कौन है बिल का, जेड, याद रखना बच्चों जेड होल्डर है, एक्स ने वो बिल किसको दे दिया है, 5 मार्च को जेड को दे दिया है। अब ड्यू डेट आ गई, 5 मार्च के बाद 1 मंथ करो, 5 मार्च से 5 अप्रैल और 3 दिन और 8 अप्रैल। अब बिल इसके बाद से तो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई एक्स की। अब 8 अप्रैल को ड्यू डेट वाले दिन वाई कहाँ जाएगा पेमेंट लेके, जो बिल का होल्डर है, जो बिल का होल्डर है, और बिल का होल्डर कौन है, जेड, कौन है, जेड। अब वाई के पास पेमेंट गई, वाई ड्यू डेट वाले दिन पेमेंट लेके जा रहा है, वाई क्या करेगा, जेड को पेमेंट देगा, जेड उसका साइन किया हुआ बिल उसको दे देगा। अब वाई के पास पेमेंट गई 8 अप्रैल को, देखो क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, वाई, वाई के खाते में से बैंक में से 25,000 जा रहे हैं, वाई ने पेमेंट कर दी जेड को, और जेड ने क्या दिया, उसका साइन किया हुआ बिल, डेबिट व्हाट कम्स इन। देखो वाई की बुक्स में जो बिल्स पेबल है वो डेबिट हो रहा है, तो पेमेंट गई, बिल आया, किसने, वाई ने, वाई के पास से पेमेंट गई है बच्चों 8 अप्रैल को, ये बायर वो उधार लिए हुए थे इसने, पेमेंट गई, बिल आया। जेड के केस में क्या हुआ है बच्चों, जेड के केस में देखो पेमेंट आ गई 8 अप्रैल को जेड के पास, जो होल्डर था पेमेंट उसी के पास आएगी, जेड होल्डर था, डेबिट द रिसीवर, पेमेंट आई, और जेड ने क्या किया था, वाई को उसका साइन किया हुआ बिल दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये जेड की बुक्स में 2 एंट्री करी थी, एक ये एंट्री है जेड की बुक्स में, जब बी आर मिला था उसको, यहाँ पर उसके पास पेमेंट आई है और बिल चला गया है। तो अल्टीमेट जो वाई है, वाई का जो हाथों का साइन किया हुआ उसका बिल था, वो ड्यू डेट वाले दिन उस तक पहुंच गया। सो ये टॉपिक था बच्चों एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल।